हेलो, मैं परमेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं लर्न विद परमेंद्र रावत में। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 29। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z। इसमें आपको वैल्यू रखनी है x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। तो x का मान है 1, तो 1 का क्यूब प्लस y का मान है 2, 2 का क्यूब प्लस z का मान है 3, 3 का क्यूब प्लस माइनस 3 गुणा x का मान है 1, y का मान आपका है 2, z का मान आपका है 3। 1 का क्यूब होता है 1 प्लस 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 3 दूना 6 3 18। इन सबको ऐड करेंगे तो ये होगा आपका 1 और 8 9, 9 और 27 होता है आपका 36, 36 माइनस 18 बराबर 18। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 50 प्लस 70 का 20% कितना होगा? तो 50 प्लस 70 बराबर कितना होगा? ये होगा आपका 120। 120 का 20% पूछा है, तो प्रतिशत जब भी लगाएंगे तो बट्टे में आपका हटाएंगे तो बट्टे में आएगा आपका 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट गया, तो 12 दूना 24%। कितना आएगा? 24%। ऑप्शन नंबर बी। एक व्यक्ति को एक कार 1,56,600 रुपये में बेचने पर 13% की हानि हो तो रुपए में हानि कितनी होगी? तो उसकी हानि कितनी हुई? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे आवश्यकता होगी सीपी की, क्रय मूल्य की। और फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आपका होता है एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन आपका होता है 100। तो इस फॉर्मूले में अब हम क्या रखेंगे? वैल्यू रखेंगे। ठीक है, ये आपका क्या है? एसपी है, बेचने पर है। ठीक है, तो बेचा गया मूल्य है। एसपी आपका कितना है? 1,56,600 बराबर में आपका है सीपी। सीपी हमें ज्ञात करना है इंटू 100। और यहाँ पे क्या हुआ है? हानि हुई है कितने की? 13 की, तो 13% हानि अपॉन में है आपका 100। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1,56,600 गुणा 100। ये 100 जाएगा गुणा में, बराबर आपका आएगा सीपी गुणा 100 में से 13 अगर हम घटाएंगे तो ये आएगा आपका 87। तो सीपी बराबर आपका आएगा 2 जीरो इसके आगे और ऐड हो जाएंगे, अपॉन में आपका आएगा 87 बराबर सीपी। अब इसमें अगर 87 से हम भाग देते हैं तो ये जाएगा 87 भागा 87 से इसमें भाग देंगे 1,5,6,6,0,0,0,0। ये कितनी बार जाएगा? 87 एकम 87। पहले जाएगा एक बार, कलर थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेते हैं। 87 से जाएगा एक बार, 87 एकम 87। यहाँ बचेगा आपका 16 में से 7 गया 9, यहाँ आपका बचेगा 14 में से 8 गया 6, उतर के आएगा आपका 6। उसके बाद एक बार फिर कटेगा 87 गुणा 8, 8 7 56, 8 8 64 और 5 69। तो इसमें से ये जाएगा 0। उसके बाद यहाँ पे कितने जीरो थे? 4, तो इसके आगे 4 जीरो और लग जाएंगे। ठीक है, तो इसको भाग दे के कितना आएगा? आपका आएगा 1 2 3 4, 1,80,000 बराबर सीपी। तो सीपी आपका आ गया 1,80,000। उसने सीपी नहीं पूछा है, उसने क्या पूछा है कि उसकी हानि कितनी हुई रुपयों में। ठीक है, तो चलिए सीपी हानि हम निकालते हैं किस पर? सीपी पर। तो हानि बराबर होगा, हानि बराबर सीपी इंटू 13%। हानि कितने की है? 13% की। तो सीपी कितना है? 1,80,000 गुणा 13/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, एक और एक 2 जीरो तो यहाँ पे पहले से ही। और 13 अट्ठा 104, 13 कम 13 और 10 23। तो 23,400 इसका क्या आया? 23,400 की इसको हानि हुई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है, मोहन की उम्र अपने पुत्र से 5 गुनी है। 4 वर्ष बाद उन दोनों की उम्र का योग 44 वर्ष होगा, तो आज मोहन की उम्र ज्ञात करो। यहाँ पे है मोहन, यहाँ पे आपका है मोहन, यहाँ पे है उसका बेटा। अब जो मोहन की आयु है वो है उसके पुत्र से 5 गुनी। अगर उसके पुत्र की आयु x है तो उसकी आयु कितनी होगी, 5x, उसके बेटे से 5 गुनी। यह है इनकी वर्तमान आयु। अब 4 वर्ष बाद उन दोनों की उम्र का योग कितना है, 44 वर्ष। अब यहाँ पे लिखिए 4 वर्ष बाद की आयु, 4 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी, 4 वर्ष इसमें ऐड करेंगे, मोहन की आयु में 4 वर्ष ऐड करेंगे तो ये होगा आपका 5x + 4। उसके बेटे की आयु में अगर हम 4 वर्ष ऐड करेंगे तो ये होगा आपका x + 4। और इन दोनों का योग कितना है, बराबर है आपका 44 के। इसमें खुद ही लिखा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इनको ऐड करते हैं तो यहाँ पे है आपका 5x और 1x, यहाँ पे कितने x हो गई, 6x + 4 और 4 कितना हो गया, 8, बराबर है आपका 44। तो 6x बराबर आपका होगा 44 - 8, 8 को हमने पक्षांतर कर दिया। उसके बाद 6x बराबर आपका होगा 36, 44 में से 8 गया 36, x की वैल्यू कितनी आएगी, 36/6। x के साथ 6 क्या था, गुणा में था, यहाँ जाएगा तो भाग में, 6 से कट गया 36 6 बार। तो उसके बेटे की आयु कितनी आ गई, 6 वर्ष। यहाँ पे पूछा क्या है, तो आज यानी वर्तमान में मोहन की उम्र ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान में मोहन की आयु कितनी है, 5x, और x की वैल्यू कितनी आई, 6। तो 5 × 6 = 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, समकोण त्रिभुज में कर्ण कितने भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो इसका जो कर्ण होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, ये होता है आपका लंब का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक शहर की जनसंख्या 64,000 है। 10% वार्षिक वृद्धि होने पर 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो इसको जो करने का तरीका है, इसका फॉर्मूला है a = p × 1 + r/100t। ये आपका आता है मिश्रधन, इसका मतलब ये होता है 3 वर्ष बाद, ठीक है। और ये वाला जो होता है, ये होता है आपका प्रेजेंट में होता है, ठीक है। जो प्रेजेंट में जनसंख्या है वो वाली जनसंख्या ये होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखते हैं प्रेजेंट में कितनी जनसंख्या है, 64,000 × 1, दर कितनी है 10, बट्टे में आपका है 100, और टाइम कितना लगा, 3 वर्ष। तो 3 साल बाद की जो जनसंख्या आएगी वो क्या आएगी, ये वाली। तो बराबर आपका होगा 64,000, 10 से ये कट गया 100 10 बार, तो यहाँ पे 10 से 10 कटेगा एक बार, 10 से कम 10 और 1 11, 11/10 गुणा कितनी बार है, 3 बार, तो 3 बार यहाँ पे गुणा करेंगे, 11/10 गुणा 11/10, तो 3 0 से 3 0 कट गया, 64 गुणा 11 गुणा 11 होता है 121, और 121 गुणा 11 होता है आपका 1331। इसके बाद आपको यहाँ से पूरा अगर आप सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो आप ऑप्शन पे ज़रूर एक बार ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम यूनिट डिजिट को गुणा करते हैं, 4 और 1 को अगर हम गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 4। तो इकाई का अंक क्या आएगा, 4। तो इकाई का अंक जिसमें 4 होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। एक तरीका तो इसको करने का ये वाला हो गया, ठीक है। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 10% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 10/100, यानी 10 से कम 10 और 10 दशमलव की 100, ठीक है। ये होती है बेस वैल्यू, या वर्तमान जो वर्तमान में वैल्यू दे रखी है वो होती है, ठीक है। और कितनी बार है, 3 बार। वृद्धि कितने की हुई, 1 की। तो पहले 10 थी जनसंख्या पहले साल में, ये 1 सेकेंड, पहले साल में कितनी थी जनसंख्या, 10। उसके बाद 1 साल बाद कितनी हुई, 10 और 1 11, 1 की वृद्धि हो रही है, ठीक है, 1 की वृद्धि हो रही है। उसके बाद फिर दूसरे साल
फिर जनसंख्या 10 थी, उसके बाद फिर कितनी हुई, 1 की वृद्धि हो गई, कितनी हो गई 11, फिर से 10 थी, फिर 1 की वृद्धि हुई, कितनी हुई 11, तो तीसरे साल भी 11 हो गई। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 10 गुणा 10 गुणा 10 बराबर कितना होगा, 1000। इन तीनों को अगर हम गुणा करते हैं तो ये आपका होगा कितना, 1331। ठीक है, अब यहाँ पे वर्तमान हमें जनसंख्या दे रखी है, ठीक है 64,000, तो 1000 की वैल्यू आपकी कितनी है, 64,000। ठीक है, एक की वैल्यू आपकी आएगी 64,000 बटे 1000। 1000 से 1000 कट गया, एक की वैल्यू कितनी आई 64, और हमें कितने की वैल्यू चाहिए, 3 साल बाद की, तो 1331 की वैल्यू कितनी होगी, 64 गुणा 1331। तो इन दोनों को गुणा करके कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, इनका आपको मासा ज्ञात करना है। तो चलिए इनके गुणनखंड कीजिए। 4 7 6, इसके गुणनखंड क्या होंगे, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 9 18। अब ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 7 49, और 17 कटेगा 17 से एक बार। उसके बाद 13 8 6, इसके गुणनखंड होंगे 2 छक्का 12, 2 नंबर 18, 2 तियाँ 6, फिर 3 दूना 6, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3, फिर 3 सत्ता 21, 3 सत्ता 21, 7 एकम 7। उसके बाद 12 46 के गुणनखंड होंगे 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। उसके बाद ये कटेगा 7 से, 3 से नहीं कटेगा, 4 5, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 7 से कटेगा। ठीक है, 7 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, यहाँ बचेगा आपका 6 और 3 मतलब 63, 7 नमा 63। तो इन इसके गुणनखंड ये हो गए। ठीक है, तो इन तीनों में जो कॉमन होंगे, मासा क्या होता है, मासा या एचसीएफ बराबर होता है जो तीनों में कॉमन होगा गुणनखंड। ठीक है, एक तो इसमें 2 कॉमन है, पहले वाले में 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। ठीक है, दूसरा 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है, तो 2 गुणा 7 बराबर कितना होगा, 14। तो इनका एचसीएफ कितना आएगा, 14, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, इस क्वेश्चन को करने का मैंने तरीका आपको एक बार सिखाया था, अगर आप शुरू से वीडियोस देख रहे होंगे तो आप कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। ठीक है, ए अनुपात बी कितना है, 6 अनुपात 7। उसके बाद इसने दिया है बी अनुपात सी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी अनुपात सी, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे 8 अनुपात 9। उसके बाद मैंने आपको बताया था इसका गुणा करते हैं हम इसके साथ, फिर इसी का गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ। ठीक है, तो 8 छक्का 48 अनुपात 8 सत्ता 56 अनुपात 7 नमा 63। तो ये अनुपात आ गया ए बी और सी का। ठीक है, अब इसने पूछा क्या है, ए और सी का अनुपात पूछा है, तो ए अनुपात सी, ए कितना है 48 और सी कितना है 63। अब ये कट रहा है आपका यहाँ पे 3 से, 3 से कटेगा एक बार, 3 से कटेगा 6 बार, 3 से कटेगा 2 बार, 3 से कटेगा एक बार, तो ए और सी का जो अनुपात होगा वो होगा आपका 16:21। क्वेश्चन है, यदि किसी आमों की संख्या, यदि आमों की संख्या का, कुल आमों की संख्या का, ये क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज की गलत है। यदि कुल आमों की संख्या का 17% 1360 है, तो कुल कितने आम हैं। मान लो आम कितने हैं टोटल x, और x का 17% कितना है 1360 है। ठीक है, तो x गुणा 17% का मतलब होता है बट्टे में 100 बराबर 1360। x की वैल्यू कितनी आएगी 1360 गुणा, जैसे ही हम इसको पक्षांतर करेंगे ये हो जाएगा उल्टा, 100 बट्टे 17, 17 से कटेगा ये 8 बार, 80 बार, 17 8 136, तो 80 बार कटेगा, तो ये हो गया आपका 80 गुणा 100 बराबर 8000। तो कुल आमों की संख्या कितनी है 8000, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, छः एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 14। अब मैंने आपको सिखाया था कि इसके क्या करते हैं, गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम गुणा करते हैं, कितना आएगा गुणा करके 84, और इस 84 की क्या करेंगे हम गुणनखंड, 14 छक्का 84,
2 से कटेगा 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 से कटेगा 21 बार, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 से कटेगा 7 बार, 7 से कटेगा 1 बार। तो इसके फैक्टर क्या आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। तो इन फैक्टर्स को हम इस तरीके से व्यवस्थित करेंगे कि हमें जोड़कर या घटाकर तो क्या मिले, 25 मिले, और गुणा करके 84 मिले। ठीक है, 7 दूना 14 दूना 28, 28 गुणा 3 84, और 28 ऋण 3 बराबर कितना होगा, 25। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है 25 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखेंगे 6x² माइनस 28 माइनस 3, 25 के स्थान पे लिखेंगे हम 28 माइनस 3, x बाहर है माइनस 14। उसके बाद यहाँ पे आएगा 6x² माइनस 28x माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, यहाँ पे आएगा आपका 28x, यहाँ पे आपका आएगा माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस 3x, यहाँ आपका आएगा माइनस 14। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन है 2 और यहाँ पे x भी कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ आपका बचेगा 3x, और यहाँ आपका बचेगा 2 3 6, और यहाँ आपका बचेगा 2, इसमें से कॉमन लेंगे तो 14, 2 14 दूना 28। यहाँ से हमने कॉमन ले लिया प्लस 3, सॉरी प्लस 3 कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पे कॉमन आएगा 3, तो इसमें है ही नहीं, इसमें कॉमन आएगा 1। यहाँ आपका बचेगा 3x माइनस 14। अब इन दोनों में से हम कॉमन क्या लेंगे, इनमें से हम कॉमन लेंगे 3x माइनस 14, यहाँ आपका बचेगा 2x, यहाँ आपका बचेगा 1। तो इसके जो गुणनखंड हो गए वो हो गए आपके ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका है, लघुगणक 5.326 का पूर्णांश क्या होगा। तो पूर्णांश वह हो, इसमें जो पूर्णांश होता है वो होता है आपका जो पूरा हो। ठीक है, तो इसमें पूरा क्या है 5, तो इसका पूर्णांश आपका होगा 5, और इसमें जो आंसर दे रखा है वो सी दे रखा है। ठीक है, जो कि गलत है। ठीक है, इसका पूर्णांश कितना होगा 5। अगला प्रश्न है, किसी आयत का परिमाप 39 सेंटीमीटर है, ये परिमाप होगा। यहाँ पे क्या होगा, परिमाप, यहाँ पे होगा आपका परिमाप। परिमाप कितना है 39 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप बराबर आपका है 39। इसकी दो भुजाएं क्या हैं, 5 और 8 हैं। इसकी दो भुजाएं मान लो क्या हैं, 5:8 में है, तो इसको हम मान सकते हैं 8x, इसको हम ले सकते हैं 5x। ठीक है, तो ये आपकी हो गई लंबाई, ये आपकी हो गई चौड़ाई। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा l प्लस बी, और हमें कितना दे रखा है 39। तो 2 गुणा l का मान कितना है 8x, b का मान कितना है 5x। ठीक है, बराबर आपका है 39। 8 और 5 13, 13x इंटू 2 बराबर आपका होगा 39। इसको अगर हम पक्षांतर करते हैं तो ये होगा आपका 39/2 गुणा 13, ये गुणा में थे दोनों, तो यहाँ जाएंगे तो भाग में, 13 से 39 कटेगा 3 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आपकी आई 3/2। इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है तो भुजाओं की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, एक भुजा इसकी है 5x, तो 5 गुणा x का मान कितना है 3/2, तो ये होगा 15/2। तो 15/2 का मतलब होता है 2 7 14 और 2 5 10, 7.5। दूसरी भुजा इसकी होगी, दूसरी भुजा क्या है 8x, दूसरी भुजा है 8x, इसका मान है 8 गुणा x का मान कितना है 3/2, 2 से कटेगा 4 बार, 4 3 12, तो 7.5 और 12 इसकी दो भुजाएं होंगी। अगला प्रश्न है, इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। इसके लिए आपको जो है इनके मान पता होने चाहिए। ठीक है, मैंने आपको एक बार दिया भी था किसी वीडियो में, उसकी टेबल दे रखी थी। ठीक है, पूरी आपने याद भी किए होंगे शायद। तो चलिए साथ साथ में क्वेश्चन को करिए। कोसेक स्क्वायर 30, कोसेक स्क्वायर 30, ठीक है, कोसेक स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 60। तो कोसेक 30 का मान होता है 2, तो 2 का स्क्वायर
प्लस साइन स्क्वायर 45 का मान, साइन 45 का मान होता है 1/√2 और इसका हम स्क्वायर करेंगे, प्लस कॉज 60 का मान होता है 1/2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे तो आएगा 4 प्लस यहाँ पे आएगा, इसको हम अगर स्क्वायर करते हैं √2 गुणा, अगर √2 करते हैं √2 गुणा √2 तो इसका मान आता है 2, तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस यहाँ पे आएगा 1/4। अब इनको सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम आएगा 4, 2 से भाग देंगे 4 में 2 बार, तो 2 से यहाँ गुणा करेंगे, 2 एकम 2 प्लस 4 से 1 बार कटेगा, तो यहाँ पे 1 से गुणा 1 एकम 1, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 4 प्लस, यहाँ से मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, 4 प्लस 3/4, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 चौको 16 और 3 19/4 इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास कितना होगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है पाई 4πr² बराबर दे रखा है हमें कितना, 616, ये भी पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, तो 4 गुणा पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणा r² बराबर है 616 के। अब इन सबको हम पक्षांतर करेंगे तो r² बराबर आपका आएगा 616 गुणा 7, 7 भाग में था, यहाँ जाएगा गुणा में, और ये दोनों जाएंगे भाग में, 4 गुणा 22, तो ये कटेगा 4 से, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 1 4 पंजे 20 और 4 चौको 16, 154 बार, और 22 से 154 कटेगा 7 बार, तो r² बराबर आपका आ गया 7 गुणा 7। अगर मैं दोनों तरफ रूट कर दूं तो ये आपका आएगा √7 गुणा 7, तो r की वैल्यू कितनी आएगी 7, तो त्रिज्या कितनी है 7, और त्रिज्या व्यास की आधी होती है, इसका मतलब व्यास क्या होगा, व्यास d बराबर 2 गुणा r होगा, तो व्यास की वैल्यू आएगी 2 गुणा 7 बराबर 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इसके मूल आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो इसके हमें सबसे पहले गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको और इसको क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 5 दूना 10, इसके हम गुणनखंड करते हैं 2 पंजे 10, 5 एकम 5, तो इनको हम क्या करेंगे 2 गुणा 5 या 5 प्लस 2 बराबर क्या होता है 7, तो 7 की जगह में हम क्या रखेंगे 5 प्लस 2 बराबर 7, 5x² माइनस 5 प्लस 2, 7 के स्थान पे 5 प्लस 2, यहाँ पे x प्लस 2, उसके बाद ये बराबर होता है 0 के, 5x² माइनस, इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये होगा -5x, यहाँ पे माइनस गुणा प्लस क्या होगा -2x, यहाँ पे +2, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया 5x, यहाँ पर भी 5x है और यहाँ पर भी, यहाँ बचेगा आपका x, यहाँ बचेगा आपका 1, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया 2 -2, यहाँ पे आपका बचेगा x, यहाँ आपका बचेगा -1, अब इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया x -1, यहाँ बचेगा आपका 5x, यहाँ आपका बचेगा -2, अब ये बराबर है आपके 0 के, एक बार रखेंगे हम इसको 0 के बराबर, पहला रूट इसका क्या होगा, पहला मूल होगा x -1 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा 1। ठीक है, x बराबर क्या होगा 1, x बराबर होगा 1। दूसरी बार हम इसको रखेंगे 0 के बराबर, 5x - 2 बराबर होगा 0, तो 5x बराबर होगा 2 और x बराबर कितना होगा 2/5। ठीक है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, अब थोड़ा हम जल्दी जल्दी चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।